वज़ीर आज़म साहब ने इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कुछ शर्म नहीं आती? आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। अब इनके दिमाग मिली नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग जाए भाड़ में। और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा। कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते हैं। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, फिर आगे बात करते हैं। आने पर कि 4 साल कैदो बंद की सऊबतें उठाई और उसके बाद वो आए और यहाँ पर हमें भले बम ही गिराया मगर अपना चेहरा दिखा दिया। तो शहदादपुर में 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है। और मैं इस ऐवान के सामने कहती हूँ कि ठीक है मेरे हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करोगे मैं मर जाऊं। और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे नहीं है मैं उनकी मैं बात कर रही हूं। तब स्पीकर कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं तो उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी ग्रैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना। गरीब को आप नहीं वो करें। दवाइयां तो वो दवाई नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया। मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा। मतलब इनके दिमाग मिले नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। बोलती को काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 अल्फाज बोल के और उसको वो कोशिश करती है कि हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया। मतलब ये कौन लोग हैं? अशराफिया तो चली जाएगी यहाँ से। तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम हो। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें। सब यहां पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक्री होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। पर आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते हैं, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ है उस चीज़ की, अभी वहाँ तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीज़ों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपये किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहे हैं। वो दूध 200 रुपये किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज़ मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे। खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो तो ना, ये इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हलाल है। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम का नाम भी लिया, क्योंकि पहले 1 हफ्ता तो उस बेचारे का नाम ही नहीं था। फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने डालना शुरू किया तो हमने भी शाम बोलना शुरू कर दिया। हमारे भाई हैं, हमारे मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, दिलो जान से मदद करनी चाहिए। वहाँ पर जाने के लिए उतावले थे, कभी कहाँ तबाही आई हुई, उस दिन कोई पहुँचता है, उस दिन कोई पहुँचते जाएँ तो तब कि आप अपनी वेल्थ में से, जैसे ये भाई ने बोला कि हम लोगों से तो ले ली तनख्वाह, अवाम से भी वो दे दिया, अवाम के पास है जो अवाम डोनेशन देगी, वहाँ पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा। और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं हैं, उनके लिए वो खड़े हैं। दबी हुए आवाम के लिए हम इज़ारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से आवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। तो अभी ये आएंगी तकरीबात के लिए, कितने पैसे वो हुए, इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। 1,80,000 से क्या होता है, वो तो वैसे ही एक वक्त का खाना है, खाना पीना तो। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो, ये जो गाड़ियाँ, ये फ्यूल कार्ड, इनकी ताम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है?
دیکھو خدا کا خوف کر لے, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے. میں کس کو اشاریہ سناؤں گی؟ یہ 13 پوائنٹ یہ ہوا, موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے, وہ ٹرانسپیرنسی نے یہ بولا وہ بولا. ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے, سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں, سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے, لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں. تو یہ یہاں پر پلیز, مطلب اب تقریباً سال ہونے والا ہے, آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی. میں کچھ لوگوں کا, آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی, آپ یقین نہیں کریں, مجھے اس آڈیو لیک سے سب جائیں بھاڑ میں, لوگ عوام مر رہی ہے, آپ اس کو دیکھیے تو خود ہی کہہ لیتے ان سے سفارش کروائی. کالج نہیں تھا وہ, ایسی وہ کالج تھا, سائنس کالج نہیں تھا, آرٹس کالج تھا, سمجھ بھی نہیں آتی تھی. معاشیات ایگزام تھا, 30 نمبر تھے, 3 گریس مارک ملے تھے, 33 نمبر ہیں معاشیات کے. اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان معاشی جانور ہے, لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں, گھریلو عورت ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب, آئی ایم سوری, یہ سب بکواس ہے یہ جو بتا رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا. جس وقت کھانا بنانے یا کچن میں کھڑے نا, اس انہوں نے پاکستان کی سیاست کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. جو چیز یہ چاہتا ہے منڈی میں جانوروں کی طرح خرید لیتا ہے, جو جتنی بولی لگاتا ہے اسے خرید لیتا ہے. اور اب جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, اس سے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. جی, تو آپ نے سائرہ بانو کی ویڈیو ملاحظہ فرمائی. انہوں نے کہا ہے کہ شریف خاندان نشے میں اتنا دھوتا ہے, اقتدار کے نشے میں, کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. جب پٹرول عمران خان کے دور میں 1 یا 2 روپے مہنگا ہوتا تھا تو یہ سر پیٹنے لگ جاتے تھے. اب انہیں کچھ بالکل نہیں پتہ چلتا. روزانہ کی بنیاد پر کتنے ہی بندے مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ غریب عوام پر تو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, لیکن امیروں پر کوئی ٹیکس لگانے کو تیار نہیں. 10 لاکھ تنخواہ لینے والا بھی 800 روپے کلو کا گوشت لیتا ہے, اور 30,000 تنخواہ لینے والا بھی 800 روپے کلو کا گوشت لیتا ہے. لیکن پھر بھی ٹیکسز جو ہیں وہ صرف 30,000 تنخواہ والے پر ہی لگائے جا رہے ہیں. جب یہ اپوزیشن والی سائڈ پر تھے تو کوئی چیز بھی مہنگی ہوتی تو یہ سر پیٹنا شروع کر دیتے, لیکن اب انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. انہوں نے اتنا بے شرمی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اگر ان میں اتنی غیرت ہوتی تو یہ اب تک حکومت چھوڑ چکے ہوتے. تو امید ہے آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, آگے شیئر کر دیں, اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ.